दोस्तों, स्वागत है आपका गंगा माई की बेटियां के आने वाले एपिसोड के एक और जबरदस्त अपडेट में। तो दोस्तों, गंगा माई की बेटियां की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक तरफ गंगा, मुरली और सहाना के रिश्ते में भावनाओं और शक की शुरुआत होगी और दूसरी तरफ स्नेहा के सामने सरला का ऐसा सच सामने आएगा जिसे छिपाने के लिए सरला ने पूरी कोशिश की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आने वाले एपिसोड का पूरा अपडेट। एपिसोड की शुरुआत होती है मुरली और गंगा की बातचीत से। मुरली गंगा से ढाबे को दोबारा बनाने की बात करता है। ढाबा बर्बाद होने के बाद अब उसे फिर से खड़ा करना आसान नहीं है, लेकिन मुरली पूरी तरह से गंगा के साथ खड़ा है। गंगा उसे बताती है कि दुर्गावती ने कर्ज की रकम तो स्वीकार कर ली है, लेकिन ब्याज की रकम लेने से साफ इनकार कर दिया है। मुरली कहता है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वे ढाबे को दोबारा जरूर बनाएंगे। और इतना ही नहीं, वो पूरे विश्वास के साथ कहता है कि एक दिन इसी ढाबे का उद्घाटन भी होगा। मुरली की ये बात सुनकर गंगा भावुक हो जाती है, लेकिन तभी उसके मन में पंडित जी की कही हुई बातें घूमने लगती है। मुरली गंगा के चेहरे पर चिंता देख लेता है और वो उससे कहता है कि अगर उसके मन में कोई बात है तो वो उसे बता सकती है। उसे किसी बात को अपने अंदर दबाकर रखने की कोई जरूरत नहीं है। गंगा भावुक होकर मुरली से कहती है कि वो उसके लिए उसके बेटे जैसा है। ये सुनकर मुरली और गंगा के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा भावुक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे पल को सहाना दूर से देख रही होती है। सहाना मन ही मन महसूस करती है कि मुरली गंगा की बहुत परवाह करता है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से मुरली को किसी तरह का दुख पहुंचे। तभी गंगा को शांता का फोन आता है और वो वहां से चली जाती है। अब सहाना मुरली से कहती है कि वो घर चलते हैं। मुरली अचानक पूछता है कि इतनी जल्दी घर क्यों जाना है। मुरली को सहाना के व्यवहार में कुछ बदला हुआ महसूस होता है। उसे इंदु की कही हुई बातें भी याद आने लग जाती हैं। वो सहाना से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। सहाना आखिरकार बताती है कि मुरली की कुछ बातें उसे बहुत बुरी लगी थी। वो कहती है कि मुरली उसे लेने आया था और अब वो उसके साथ जाना चाहती है। मुरली उसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही सहाना सामान पैक करने लगती है, मुरली के मन में एक नया शक पैदा हो जाता है और वो सोचता है कि क्या सहाना सच में सिर्फ उसकी बातों से नाराज है या फिर उसके मन में कोई और ही बात है। क्या सहाना उससे कुछ छुपा रही है? और यही सवाल आने वाले एपिसोड में मुरली के मन की बेचैनी बढ़ाने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ कहानी का दूसरा ट्रैक स्नेहा के सामने एक बड़ा राज खोलने वाला है। स्नेहा को शक हो चुका है कि मधु की साड़ी में नींबू किसी और ने नहीं बल्कि सरला ने रखा था। लेकिन स्नेहा सिर्फ शक के आधार पर सरला पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती। वो पहले सबूत तलाशती है और तभी उसे सरला की साड़ी मिल जाती है। स्नेहा साड़ी को ध्यान से देखती है और उसे उसमें से नींबू की गंध महसूस होती है। अब स्नेहा को यकीन हो जाता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। वो तुरंत सरला और पूर्वी के सामने पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर पूर्वी स्नेहा को डराने की कोशिश करती है और वो कहती है कि वो स्नेहा की शिकायत दुर्गावती से कर देगी। लेकिन इस बार स्नेहा डरने वाली नहीं है। स्नेहा भी पलटकर कहती है कि अगर पूर्वी दुर्गावती से शिकायत करेगी तो वो भी सरला की करतूत सबके सामने बता देगी। इसके बाद स्नेहा सरला के सामने साड़ी रख देती है और वो सवाल करती है कि उसकी साड़ी पर सिंदूर के ये निशान कैसे आए और इसमें नींबू की गंध क्यों आ रही है। सरला तुरंत बहाना बनाने लगती है, लेकिन स्नेहा उसकी बातों में नहीं आती और वो साफ कह देती है कि अब उसे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। स्नेहा जान चुकी है कि मधु की साड़ी में नींबू जानबूझकर रखा गया था ताकि मधु की विदाई रुक जाए। सरला आखिरकार अपना बचाव करते हुए कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो मधु की भलाई है और उसकी खुशी के लिए किया था। लेकिन स्नेहा सरला को साफ कह देती है कि वो अब झूठ बोलना बंद करे। अब सरला के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचता। स्नेहा की बातों से सरला दबाव में आ जाती है। स्नेहा कहती है कि वो जानती है कि सरला ने ये सब मधु की विदाई को रोकने के लिए किया था। वो सरला को आखिरी मौका देती है और चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा ऐसी कोई चाल चली तो वो उसका पूरा सच परिवार के सामने खोल देगी। स्नेहा ये भी साफ कर देती है कि अब उसकी नजर सरला और पूर्वी दोनों पर हमेशा रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ स्नेहा ने सिर्फ सरला की चाल पकड़कर उसे बेनकाब नहीं किया, बल्कि उसे ये भी एहसास करा दिया है कि अब उसके खिलाफ कोई भी साजिश करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ गंगा, मुरली और सहाना के बीच भी एक नई उलझन शुरू हो चुकी है। गंगा ढाबे को दोबारा खड़ा करने का सपना देख रही है।
मुरली हर हाल में गंगा के साथ खड़ा है और सहाना अचानक घर जाने की जिद कर रही है। मुरली सहाना की बात तो मान लेता है, लेकिन उसके मन में उठे सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। क्या सहाना के दिल में मुरली की किसी बात की चोट है, या फिर उसके घर जाने के पीछे कोई और ही वजह छिपी हुई है? और क्या मुरली उस छिपी हुई बात को पता लगा पाएगा? दूसरी तरफ स्नेहा ने सरला की चाल पकड़ ली है, लेकिन क्या सरला इतनी आसानी से शांत बैठेगी? क्या वो अपनी अगली चाल से स्नेहा को फंसाने की कोशिश करेगी, या फिर स्नेहा अब सरला और पूर्वी की हर चाल पर नजर रखकर उनके सारे राज एक एक करके सामने लाएगी? तो दोस्तों, आने वाला एपिसोड एक तरफ गंगा और मुरली के रिश्ते में भावनाओं को और भी गहरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ स्नेहा के सामने सरला का सच सामने आने से कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। तो दोस्तों, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मुरली के शक का क्या होता है और स्नेहा के सामने सरला का पर्दाफाश होने के बाद घर में अगला तूफान कौन खड़ा करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी गंगा माई की बेटिया के इन सभी नए अपडेट्स और आने वाले एपिसोड के अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।